नमस्ते। रिटायरमेंट प्लानिंग, ये नाम सुनते ही लगता है ना कि कितना मुश्किल और उलझा हुआ काम है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि भारत में कौन सी पेंशन योजना किसके लिए सबसे बेहतर हो सकती है। रिटायरमेंट के लिए बचत करने के बारे में सोचना ही कई बार थोड़ा मुश्किल सा लगता है ना। इतने सारे ऑप्शंस जो हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। इस सफर में हम एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में रिटायरमेंट सेविंग्स की दुनिया में ना तीन सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब पीपीएफ। आइए इन्हें जरा और करीब से जानते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों का एक आमने सामने का कंपैरिजन देख लेते हैं। अगर किसी को थोड़ा रिस्क लेकर बाजार से ज्यादा रिटर्न कमाने में दिलचस्पी है तो उनके लिए एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है। और तो और इसमें 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स बचत भी मिलती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं और एक सुरक्षित गारंटी रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ईपीएफ एक बेहतरीन विकल्प है। और हाँ, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट, ब्याज और मैच्योरिटी सब कुछ टैक्स फ्री रहे, तो भाई पीपीएफ से बेहतर कुछ नहीं। तो इन योजनाओं में सबसे बड़ा फर्क क्या है? फर्क इस बात का है कि पैसा बढ़ता कैसे है। एनपीएस में पैसा शेयर बाजार से जुड़ा होता है, मतलब रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, पर हाँ, रिस्क भी होता है। वहीं दूसरी तरफ ईपीएफ और पीपीएफ में सरकार ब्याज दर तय करती है। इसका मतलब रिटर्न पूरी तरह से सेफ और गारंटीड है। तो चुनाव सीधा है, बाजार का जोखिम या सरकारी सुरक्षा। अभी तक तो हमने बात की पैसा जमा करने की। चलिए अब उन योजनाओं पर नजर डालते हैं जो रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक रेगुलर आमदनी देती हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं। अगर किसी की उम्र 60 साल पार हो चुकी है तो उनके लिए ये तीन बेहतरीन विकल्प हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी एससीएसएस और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी पीएमवीवीवाई। ये दोनों सरकारी योजनाएं हैं जो काफी अच्छा ब्याज देती हैं। एक और विकल्प है इमीडिएट एन्युटी प्लान्स, जिसमें एक मुश्त पैसा जमा करके अगले ही महीने से लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। इन सबका एक ही मकसद है, रिटायरमेंट के बाद एक पक्की और रेगुलर इनकम। इतने सारे विकल्प देखकर उलझन हो रही है? ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बात नहीं। चलिए इसे आसान बनाते हैं एक 3 स्टेप वाले तरीके से। ये मुश्किल से मुश्किल फाइनेंशियल फैसले को 3 आसान सवालों में तोड़ देगा। ये बहुत ही आसान है। पहला, उम्र। देखिए, क्या कोई निवेश की शुरुआत में है या मंजिल के करीब। दूसरा, ये सोचना कि कितना जोखिम उठाया जा सकता है। ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव चलेगा या फिर पूरी सुरक्षा चाहिए। और तीसरा, ये तय करना कि पैसे की जरूरत अभी है या भविष्य में। इन्हीं 3 सवालों के जवाब किसी को भी उनकी आदर्श योजना तक पहुंचा सकते हैं। चलिए पहले फैक्टर को समझते हैं। उम्र। देखिए, अगर कोई युवा है तो उनके पास निवेश के लिए सालों का समय होता है। लंबे समय में बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर ज्यादा रिटर्न पाया जा सकता है। इसीलिए एनपीएस जैसी योजनाएं युवाओं को एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कोई रिटायरमेंट के करीब है तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तब ज्यादा रिटर्न से ज्यादा जरूरी हो जाती है जमा की गई पूंजी की सुरक्षा। ऐसे में ईपीएफ और पीपीएफ जैसी योजनाएं मन की शांति देती हैं, क्योंकि यहां पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं होता। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हर किसी को खुद से पूछना होगा कि उनकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रायोरिटी क्या है। तो सबसे अहम सवाल यही है कि मुख्य लक्ष्य क्या है। क्या ज्यादा रिटर्न चाहिए, भले ही थोड़ा जोखिम उठाना पड़े, या फिर अपने पैसे की सुरक्षा सबसे ऊपर है। यह हो सकता है कि पहला मकसद सिर्फ टैक्स बचाना हो। इस सवाल का जवाब ही भारत की उस सबसे अच्छी पेंशन योजना तक ले जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए बनी है। याद रखिए, सबसे अच्छी योजना वो नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वो है जो किसी की जरूरतों को सबसे अच्छी तरह पूरा करे।